नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रज्वलित ज्ञान दीपक से आनंद भवन प्रकाशित होता है। आनंद भवन का निर्माण नहीं होता अज्ञान के घने अंधेरे में। जिस आनंद भवन का दर्शन नहीं होता था, ज्ञान के दीपक के प्रज्वलन से आनंद भवन का दर्शन हुआ। जिस समय आनंद भवन का दर्शन हुआ, यह दर्शन कि मैं स्वयं आनंद भवन हूं, चैतन्य सत्ता मात्र हूं, मैं स्वयं आनंद भवन हूं। ज्ञान की जो सत्ता, यह चैतन्य सत्ता, जिस चैतन्य सत्ता को किसी पर की अपेक्षा नहीं। जब ज्ञान को पर की अपेक्षा नहीं, तब आनंद को पर की अपेक्षा कैसी? जब ज्ञान निरपेक्ष हो सकता है, तो आनंद निरपेक्ष क्यों नहीं हो सकता? देह रूपी मिट्टी के योग में रहकर भी, पांचों इंद्रियों के छिद्र के साथ रहकर भी जो ज्ञान बाहर की ओर बहा नहीं, जिस ज्ञान ने देह का एक समय के लिए त्याग किया नहीं, जिस ज्ञान ने एक समय के लिए इंद्रियों का त्याग किया नहीं, इंद्रियों का त्याग करने के लिए ज्ञान को चाहिए कि वह इंद्रियों को ग्रहण करे। और जब ज्ञान इंद्रियों को ग्रहण ही नहीं कर सकता, तब ज्ञान जो इंद्रियों के निमित्त से जानने में आने वाले ये पौद्गलिक पदार्थ, उन्हें कैसे ग्रहण कर सकता है? चैतन्य तत्व की अनुभूति और कुछ भी नहीं, ज्ञान की सत्ता के अतिरिक्त स्वयं की पहचान मिट जाना। चैतन्य घन पिंड आनंद घन, मैं भगवान आत्मा। ज्ञान अतीन्द्रिय है, इसलिए इंद्रियों के अधीन यह ज्ञान नहीं। ये जान करके दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जब ये पुकार सुनी कि इंद्रियों के माध्यम से सुख मिल ही नहीं सकता, जब ये पुकार सुनी कि इंद्रियों के माध्यम से सुख को भोगा ही नहीं जा सकता, हाँ ये हो सकता है कि इंद्रियों के माध्यम से परमाणु का परमाणु से टकराट हो,
ऐसी टकराहट हो सकती है, मगर उस टकराहट में जो मरता नहीं, जो स्पर्शता नहीं, ऐसा ये ज्ञान, ये चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा, ये पुद्गल और पुद्गल की टकराहट हो सकती है, ये घर्षण हो सकता है, ये पुद्गल का पुद्गल के प्रति आकर्षण हो सकता है, मगर ज्ञान जिसका किसी की और आकर्षण नहीं। जब ज्ञान का अनुभूति को उपलब्ध हुए गुरु की और भी आकर्षण नहीं, जब ज्ञान का त्रिकाल ऐसे ध्रुव चैतन्य तत्व की और भी आकर्षण नहीं, ज्ञान का ऐसा अलिप्त स्वरूप मात्र जानना जानना जानना। पुद्गल का पुद्गल से जब घर्षण हो, आकर्षण हो, टकराहट हो, उस टकराहट के काल में ध्रुव चैतन्य सत्ता, उस सत्ता की जागृति, आनंद भवन की जागृति। भोगों को भोगा जा रहा है, ये टकराहट है और कुछ भी नहीं। जीव के परमाणु और रसगुल्ले के परमाणु, इन परमाणु परमाणु के बीच में होने वाली टकराहट है। ये टकराहट है और कुछ भी नहीं, मगर उस टकराहट में जो अस्पर्शी है, यह आनंद भवन, यह चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं आनंद भवन। पुद्गल और पुद्गल की टकराहट में मैं कहीं पर भी नहीं। इसलिए तो ढेर में ये पुद्गल के परमाणुओं का परिणमन ज्ञानी को स्वतंत्र दिखता है। यही कारण है कि ज्ञानी भोग को भोगते हैं, भोग को भोगते हैं, भवन में निवास करते हुए वे भोग को भोगते हैं। टेबल पर बैठे हैं, थाली में जो पकवान आए, रसगुल्ले आए, ये रसगुल्ले को ज्ञानी भोगते हैं। दुनिया ये देखती है कि ज्ञानी अपने भवन में बैठे हैं और भवन में बैठ करके ज्ञानी रसगुल्ले को भोग रहे हैं, मगर ज्ञानी की दशा तो ज्ञानी जाने। ज्ञानी की दशा यह है कि भवन के अंदर, भवन के भीतर रह करके ज्ञानी रसगुल्ले को नहीं भोगते। भवन पड़ोस में है और पुद्गल की टकराहट न्यारी है। पुद्गल और पुद्गल की टकराहट पड़ोस में हो रही है और भवन के भीतर तो कुछ भी नहीं, आनंद भवन। यह आनंद भवन, यह ज्ञान भवन, ये ज्ञान की अलिप्तता को तुम समझ सको, ये ज्ञान के निरालेपन को तुम समझ सको, तब तुम समझोगे कि ये पुद्गल की पुद्गल से टकराहट हो, दो व्यक्तियों के बीच में टकराहट हो, मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत क्या है? मुझे बीच में जाने की जरूरत क्या है? मुझे मिलाने भी नहीं जाना और उन्हें छुड़ाने भी नहीं जाना। जब उनसे मेरा कोई परिचय नहीं, कोई रिश्ता नहीं, तो फिर उस टकराहट के बीच में मैं क्यों जाना चाहूं? ये ज्ञान की सत्ता ऐसी है जो पुद्गल और पुद्गल की टकराहट में आज तक कभी न गई। यही तो कारण है कि भोगों के काल में ज्ञानी भोगों में नहीं होते। भोगों के काल में देह में रह करके भोग नहीं भोगा जाता। देह तो मुर्दे की भांति, मुर्दा, ये मुर्दा देह, ये मुर्दा देह, बस ऐसी दृष्टि, ये मुर्दा देह जहां चैतन्य की सत्ता को नहीं देखा, ये मुर्दा देह, ये देह त्रिकाल मुर्दा है और मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं। मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं, जिसका ज्ञान का ये जानने रूप प्रवाह, जिसको पुद्गल की टकराहट के साथ कोई संबंध नहीं। ये टकराहट होती थी, ये टकराहट होती रहेगी, नया कुछ भी नहीं होता। जब सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, सिद्ध परमात्मा अब देह से मुक्त हुए,
वे पुद्गल और पुद्गल की टकराहट के बीच में अब नहीं आते, और जैसे सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग से पुद्गल की टकराहट में कहीं पर भी नहीं आते, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा ये देह के परमाणु, भोगों के परमाणु, ये पुद्गल परमाणु परमाणु की टकराहट में आज तक कभी नहीं मिला। ऐसा मैं सिद्ध परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा, यही मेरी पहचान, और ये पहचान भी ज्ञान में हुई। ज्ञान की पहचान ज्ञान में हुई। आनंद भवन की पहचान ज्ञान में हुई। ज्ञान ने ये पहचाना कि मैं भगवान आत्मा टकराहट में कहीं पर भी नहीं, टकराहट में कहीं पर भी नहीं। और जब टकराहट में कहीं पर भी नहीं, तब फिर दुख में मैं कहीं पर भी नहीं, क्योंकि टकराहट से दुख है। जिसे दुनिया सुख कहती है, वह सुख भी अंततः तो दुख है। टकराहट में दुख है, और टकराहट मुझ में नहीं, इसलिए मुझ में दुख नहीं। इसलिए जो आकुलता होती है, ये आकुलता सिद्ध को नहीं, मैं सिद्ध परमात्मा। मैं जब तुमसे कहूं कि मैं सिद्ध परमात्मा, तब अनादि अनंत चैतन्य सत्ता को ही दृष्टि में लेना, देह के नाम को नहीं। ये मलिन पर्याय से मैला ऐसा परमात्मा देख करके नहीं, वह ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसका ज्ञान का सहज प्रवाह, जिसमें ज्ञान का सहज प्रवाह। जैसे ये परमाणु की टकराहट तुम्हें स्वतंत्र दिखाई देगी, तुम्हें ऐसे ही दिखाई देगा जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है। ये क्रिया होती है, मगर इस क्रिया में तुम्हारा कर्तृत्व नहीं, इस क्रिया में कर्तृत्व नहीं। ये झूठी भाषा है कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। मैं सांस लेने वाला और छोड़ने वाला नहीं। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है। इसके लिए विकल्प कितनी बार हुआ। ये सांसें तो चलती थी, कितने कितने आयोजन की कि सांस में लूंगा, फिर भी हम पूरे जीवन भर इस भ्रम से भ्रमित होते हैं कि मैं सांस लेता हूं। वास्तव में ये क्रिया सहज हो रही है, वरना मृत्यु के काल में एक सांस और बढ़ा देता, हवा को और अंदर ले जाता, मगर नहीं ले जा पाता। मैं नहीं, वो भ्रम, वो भूतकाल में जो भ्रम था, उस भ्रम का पता चलता है। मगर पता चले तब तक तो सांस ही नहीं बचती, सांस समाप्त हो गई। अवसर था, सांस चलती है, तब ये अवसर था कि सांस मेरे कारण नहीं चलती। क्यों ये सांस मेरे कारण नहीं चलती? जब ये अनुभूति हो कि ये जो कार्य है, इस कार्य में मेरा कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं, इस कार्य को मैं अपने से न्यारा देखता हूं। और जब मैं कहता हूं कि मैं इस कार्य से अपने को न्यारा देखता हूं, तब ये सांस का कार्य नहीं, ये राग का कार्य नहीं, ये ज्ञान के परिणमन का कार्य, ये जानना जानना जानना, इस रूप जो परिणमन हो रहा है, इस परिणमन का कार्य। जब ध्रुवता की ओर ध्यान गया कि जानने रूप परिणमन में परिणमित होता स्वयं को न देखा, जानने रूप परिणमन से न्यारे ध्रुव को देखा, कि वहां ये देखा कि ये आनंद भवन त्रिकाल है। मैं स्वयं त्रिकाल आनंद भवन हूं, मैं स्वयं त्रिकाल आनंद भवन हूं। प्रति समय यह चैतन्य सत्ता की जागृति, हे ज्ञान दीपक, आनंद भवन का राजमार्ग, आनंद भवन का राजमार्ग। एक एक समय ऐसा लगता है
जैसे अनंत सिद्धों का सुख वर्तमान की पर्याय में भोगा जा सकता था, मगर यह पर्याय व्यर्थ में ही वर्तमान से भूतकाल हो रही है। ये पर्याय व्यर्थ में अतीत हो रही है, बीत रही है। हे ज्ञान दीपक, एक एक समय की पर्याय में त्रिकाली का दर्शन, यह जागृति कि मैंने उन पदार्थों में से सुख को चाहा, मैंने उन पदार्थों में से सुख को चाहा जिन पदार्थों में सुख नहीं था, जो स्वयं सुख स्वरूप नहीं थे। राग का विकल्प जो स्वयं आकुलता रूप है, राग से दुख नहीं, राग का विकल्प, ये राग का विकल्प स्वयं दुख स्वरूप है। राग का विकल्प दुख स्वरूप है, फिर भी हमें सुख क्यों लगता है? इसलिए जब बड़ा दुख आता है तब पुराना दुख छोटा हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि दुख दूर हो गया। पुराना वाला जो दुख है वह दुख नहीं रहा ऐसा नहीं, बड़ा दुख आया है कि पुराना दुख भूल जाते हैं। यही तो है, गरीबी में जीवन जीते थे, धनवान हुए। अब कहते हैं कि अब मुझे दुख नहीं रहा, भूतकाल में तो गरीबी में जीवन जिया, बहुत दुखी था, अब मुझे दुख नहीं रहा। नहीं, दुख तो रहा, अब दुख और बढ़ गया। जब दुख इतना बढ़ जाता है तो पुराना जो दुख था वह दुख नहीं रहा ऐसा भ्रम हो सकता है, वास्तव में उस दुख से बड़ा दुख अभी पाला है। ऐसा होता है, सिर दर्द हो रहा है और जब सुबह से तुम सिर पकड़ करके बैठे हो कि अब क्या करूं, तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने तुम्हें कहा कि इसका टेस्ट कराना होगा। रिपोर्ट आया, टेस्ट कुछ और कराया, रिपोर्ट आया कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है। जैसे ही तुम्हें पता चला कि कैंसर की बीमारी है और तब 5 मिनट के लिए यदि कोई तुम्हें पूछे कि सिर दर्द कैसा है, पता ही नहीं। सिर दर्द मिटा ऐसा नहीं है, सिर दर्द तो है, मगर बड़ी बीमारी आने पर छोटी बीमारी की ओर ध्यान नहीं जाता। अनंत बार ऐसा हुआ है, बड़ी बीमारी को पाल करके हमने छोटी बीमारी की ओर ध्यान देना बंद कर दिया और उसे ही सुख माना। ये बहुत बड़ा भ्रम है। और आत्मा की अनुभूति विकल्पों की पूर्ति नहीं। अज्ञानी ने जो सुख माना वह विकल्प की पूर्ति में सुख माना। विकल्प की पूर्ति होती है तो सुख है, और यदि माने कि विकल्प, ये विकल्प की पूर्ति, अज्ञानी ने विकल्प की पूर्ति में सुख माना। जो विकल्प उत्पन्न हुआ उस अनुरूप बाहर में कार्य हुआ, ये मैचिंग हुआ। जैसा विकल्प ऐसा बाहर में कार्य, जैसे भाव ऐसे ही बाहर में घटना। और कोई संबंध नहीं था विकल्प का और बाहर की क्रिया का, कोई संबंध नहीं था। दोनों की अपनी अपनी यात्रा थी। एक समय के लिए ज्ञानी को संबंध नहीं दिखता। यह संबंध नहीं दिखता कि जिस समय भोजन करने का विकल्प आया, हाथ में रोटी ली, रोटी को उठाकर मुंह में डालने का विकल्प आया, ये विकल्प जो चल रहा है और ये देह की क्रिया हो रही है। इन दोनों में जिन्होंने न्यारापन देखा, ये दोनों क्रिया हो रही है, मगर ये दोनों क्रिया में खाने की क्रिया हो रही है और खाने का विकल्प हो रहा है। और जिस समय जैसा विकल्प है ऐसी ही क्रिया होती है। अज्ञानी मानता है कि सुख मिला, और जैसा विकल्प है ऐसी क्रिया नहीं होती। अज्ञानी मानता है दुख मिला। अज्ञानी का जो सुख और दुख, उसकी परिभाषा ऐसी है कि जहां विकल्प के अनुरूप क्रिया हो तो सुख, विकल्प के अनुरूप क्रिया न हो तो दुख। और ज्ञानी यह मानते हैं कि ये जो विकल्प की उत्पत्ति है
ये विकल्प की उत्पत्ति मुझे हो रही है, ये विकल्प मेरे है, ये विकल्प चैतन्य में है। बस विकल्प से न्यारे चैतन्य की पहचान न होना, बस ये दुख है, दुख और कुछ भी नहीं है। विकल्प उत्पन्न होना यह भी इतना बड़ा दुख नहीं है, विकल्प की पूर्ति न होना यह भी दुख नहीं, और विकल्प का उत्पन्न होना यह भी इतना बड़ा दुख नहीं। अनंत दुख जो कहा, अनंत दुख का भाव ये, अनंत दुख का भाव कि विकल्प से न्यारे चैतन्य की अनुभूति न होना, ये अनंत दुख है। विकल्प अनंत दुख नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भोजन करने का, प्रवचन में बोलने का, प्रवचन सुनने का, लिखने का, पढ़ने का विकल्प तो है। विकल्प अनंत दुख नहीं है, मगर अनंत दुख से तो मुक्त हुए। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। सीधी सी बात है, जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख पाया, तो जिस स्वरूप को समझ करके अनंत सुख से, अनंत दुख से मुक्त हुआ, अनंत सुख को पाया। मगर अनंत दुख से मुक्त होने की जो यात्रा है वो यही हुई जब स्वरूप को पहचाना। मैं अपनी पहचान ही नहीं मानूं कि मैं विकल्प रूप हूं। बीमार अपने को माना था, ये बीमारी वास्तव में नहीं थी, ये बीमारी भ्रम की बीमारी थी। ये छुट्टी का दिन आया, आनंद भवन में जाने का दिन आया। अस्पताल में बहुत रह चुके, अब तुम्हें डिस्चार्ज करने का समय आया, अब तुम्हें अपने घर पर जाने का समय आया। बीमार होकर के अस्पताल में बहुत रहे, अब जाओ अपने घर में, तुम्हें छुट्टी दी जा रही है। सदगुरु वैद्य सुजान वो तुम्हें डिस्चार्ज करते, वो तुम्हें छुट्टी देते कि जाओ, अब तुम अस्पताल से अपने घर की ओर जाओ, आनंद भवन की ओर जाओ। और यदि मैं गहराई से कहूं तो अस्पताल से अपने घर की ओर भेजने वाले डॉक्टर वैद्य बहुत है। तुम भी बहुत बार अस्पताल में गए, अस्पताल से अपने घर की ओर फिर गए। सदगुरु की बात कुछ निराली है। वे ये नहीं कहते कि अस्पताल में से अपने घर की ओर जाओ, वे ये नहीं कहते अस्पताल से आनंद भवन की ओर जाओ। वे ये कहते हैं कि आनंद भवन में वास करने वाला स्वयं को अस्पताल में मानता है, क्योंकि अस्पताल में तो मरीज होता है, स्वयं को मरीज माना, यही मेरा भ्रम है। मैं मरीज नहीं, क्योंकि चैतन्य तत्व मरीज नहीं। मैं वैद्य भी नहीं, क्योंकि मरीज को औषधि लेनी होती है, वैद्य को औषधि देनी होती है। और ये ध्रुव सत्ता जहां लेन देन का कोई व्यापार नहीं, इसलिए मैं शिष्य नहीं और इसलिए मैं गुरु नहीं। ऐसी चैतन्य की ध्रुवता। ये चैतन्य की ध्रुवता। हे ज्ञान दीपक, मैं आनंद भवन में हूं, ये भेद करके भी तुम आनंद से वंचित मत रहना। आनंद भवन में मैं हूं, ये भी एक भेद है। मैं कुछ और हुआ और आनंद भवन कुछ और हुआ। मैं स्वयं आनंद भवन हूं, आनंद भवन में नहीं, क्योंकि आनंद भवन तो ऐसा भरपूर है कि जहां किसी को प्रवेश ही नहीं मिलता। आनंद भवन, आनंद भवन पर्याय को भी प्रवेश नहीं मिलता। सिर्फ इतनी छूट है, इतनी छूट कि पर्याय द्रव्य का अनुभव कर सकती है, मगर पर्याय द्रव्य में मिल नहीं सकती, अभेद नहीं हो सकती।
तन्मय नहीं हो सकती, पर्याय द्रव्य का अनुभव कर सकती है। ये अनुभव करने की छूट है, मिलने की नहीं, विचरण करने की छूट है। मगर वहां मालकियत कि अब मैं द्रव्य ही हो जाऊं, तो पर्याय के लिए भी यह सुविधा नहीं है। जब अपनी पर्याय जो द्रव्य में लीन होती है, उस पर्याय के लिए भी द्रव्य रूप हो जाए, ऐसी सुविधा नहीं है। नित्य ध्रुव हो जाए, ऐसी सुविधा नहीं है। यद्यपि यह कार्य पर्याय में होगा, आनंद का भोग पर्याय में होगा, आनंद का वेदन होगा, वह पर्याय में होगा। वेदन होता है पर्याय का वेदन, मगर उस समय भी आनंद भवन पर जोर है। ये इसलिए क्योंकि जब तक ये जागृति रहती है, आनंद का भोग यदि न भी हो तो भी ज्ञानी निराकुल है। विकल्प के काल में ज्ञानी निराकुल है। हे ज्ञान दीपक, तुम देह से मुक्त होने के लिए अब कुछ भी मत करना। तुम्हें कुछ भी नहीं करना देह से और राग से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जिस राग से तुम मुक्त होना चाहते हो, तुम उतनी ही बड़ी भ्रांति में हो कि ये राग क्यों हो रहा है, उसकी शिकायत करते हो। जैसे कुम्हार ये शिकायत करे कि ये घड़ा ऐसा क्यों बना। कुम्हार घड़े के बारे में शिकायत करे, ये कुम्हार की शिकायत झूठी है, क्योंकि घड़ा कुम्हार ने बनाया नहीं, क्योंकि घड़े में कुम्हार मिला नहीं, घड़े रूप परिणमित हुआ नहीं। फिर कुम्हार करता कैसा? कुम्हार यदि घड़े रूप पलट जाए तो कुम्हार करता, तो फिर वो शिकायत भी करे कि ये घड़ा ऐसा क्यों बना। यदि कुम्हार ने बनाया हो तो ये शिकायत करे कि ये घड़ा ऐसा क्यों बना। किसी के प्रति राग हुआ, किसी के प्रति द्वेष हुआ, ये राग द्वेष के विकारी भाव ये घड़े है, और ध्रुव चैतन्य सत्ता ये कुम्हार की भांति जो परिणमित नहीं होती घड़े में, जो परिणमित नहीं होती है राग और द्वेष में, ऐसी ये ध्रुव सत्ता जो शिकायत नहीं करती। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। यही तो कारण है कि सम्यक दर्शन प्रकट होते ही सिद्धों का सुख होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही अतीन्द्रिय सुख होगा। जाति ही जिसकी न्यारी है, ऐसा अतीन्द्रिय सुख होगा। आनंद भवन में पर्याय ने प्रवेश किया, ढली पर्याय ढली, मगर ढली तो भले ढली सागर में मिली। नदी भले ही नीचे की ओर ढली, मगर जाती है सागर की ओर। पर्याय भले ही ढलती है, मगर ढलती है चैतन्य सागर की ओर। ये पर्याय का ढलना हुआ, मगर ऐसा जो पर्याय का ढलना कि जिसने आनंद भवन का स्पर्श किया, जिसने स्पर्श किया, जैसे भक्त ने भगवान का स्पर्श कर लिया हो। बहुत बार ये हुआ, बहुत बार तुमने परमात्मा का स्पर्श किया, बहुत बार तुमने भगवान के चरण में जाकर के मस्तक झुकाया, प्रवेश किया। घर में बहुत लंबे काल से सो रहे थे, सुबह हुई, उठे, नहा धो करके तैयार होकर के गए हैं, मंदिर के भीतर गए। मगर मंदिर के भीतर जाने से पहले एक शर्त है, उस शर्त, जिस शर्त का तुम्हें पालन करना होगा, वरना भगवान की स्पर्शना तुम्हें न हो सकेगी। मंदिर के बाहर ही तख्ती लगी है, उस तख्ती का, उस नियम का पालन करना होगा। जूते यहीं पर ही बाहर उतारे, जूते बाहर उतारे। और मैंने बहुत से मंदिर भी देखे जिस मंदिर में जूते ही नहीं, मुझे भी बाहर उतारने के लिए कहते हैं।
वरना प्रवेश न हो सकेगा मंदिर के भीतर, परमात्मा की स्पर्शना न हो सकेगी। परमात्मा की स्पर्शना से पहले तुम्हें बाहर ही चमड़े के जूते, चमड़े के ही नहीं, कोई भी जूते और मोजे ये बाहर उतारना होगा। चमड़े के जूते, मैंने जानबूझकर कहा चमड़े के जूते तुम्हें बाहर उतारना होगा। जब आत्मा की पर्याय, जब ये ज्ञान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता की स्पर्शना करती है, आनंद भवन में प्रवेश करती है। आनंद भवन में प्रवेश करने से पहले यह जरूरी है कि चमड़े के जूते बाहर उतर जाए, वरना आनंद भवन में प्रवेश न मिलेगा। और चमड़े का जूता ये कौन? ये देह स्वयं ही चमड़े का जूता, जो आनंद भवन में प्रवेश करने से पहले ही बाहर उतर जाता है। ऐसा ये त्रिकाल आनंद भवन, ये आनंद भवन, मैं आनंद भवन। बाहर से तो यही चमड़ा उतर गया, जूते उतर गए भगवान, जूते उतर गए बाहर, मुझे भी बाहर ही उतारने होंगे। जो जूते के अंदर छिपे हैं मगर है उसी की जाति के। जूते भी पुद्गल है, मोजे भी पुद्गल है, मगर वो दिखते नहीं थे, मोजे बाहर दिखते नहीं है। उतारना तो उसे भी होगा। राग और द्वेष के विकारी भाव के मोजे वह बाहर ही उतर जाते हैं। ये तरंग रूप विकल्प, ये विकल्प के मोजे दरियाમાં મોજા આવે છે, એ મોજા એ બહારના મોજા છે, ઉછળકૂદ વાળા મોજા। અહીંયા પણ એવા અંદરમાં રાગ અને દ્વેષના એવા ઉછળતા મોજા છે। મોજા મોજા છે, મોजे मोजे है, वह भी बाहर छूट जाते हैं। और वह निर्मल पर्याय, जैसे तुम निर्मल होकर हाथ पैर धोकर स्वच्छ होकर, ऐसी वह निर्मल पर्याय द्रव्य की ओर ढलती है। वह निर्मल पर्याय आनंद भवन में प्रवेश करती है, आनंद भवन की स्पर्शना करती है। वहां तो ऐसा है मंदिर कुछ और परमात्मा कुछ और। यहां ऐसा है कि जो आनंद भवन है यही परमात्मा है। यहां मंदिर ही मूर्ति है, मूर्ति ही मंदिर है। यहां परमात्मा ही आनंद भवन है। हे ज्ञान दीपक, तुम यात्रा करो, तुम साथ में यात्रा करो। अभी अभी साथ में यात्रा करो। काश तुम समझ सको जिस भाव से मैं तुमसे ये पुकार रहा हूं। कुछ भी नहीं छोड़ना, परमाणु को नहीं छोड़ना, देह को नहीं छोड़ना, राग को नहीं छोड़ना, तुम्हें जूते भी नहीं उतारना, तुम्हें मोजे भी नहीं उतारना, तुम्हें आनंद भवन में भी नहीं जाना। सिर्फ जागना है। जैसे ही जागे कि तुम पाओगे जूते और मोजे वो भीतर थे ही नहीं। मंदिर में कैसे हो सकते, आनंद भवन में कैसे हो सकते? ऐसे आनंद भवन, ऐसी आनंद की धारा, आनंद भवन की स्पर्शना की आनंद की धारा बही। आनंद की धारा जिसने भी छुआ वह धन्य हो गया। जिसे भी छूने का अवसर मिला वह धन्य हो गया। छूने का अवसर मिला वह धन्य हो गया। यहां प्रत्येक को छूना होता। यह परमात्मा की स्पर्शना ऐसी, तुम्हारी जैसी नहीं, इतनी सस्ती नहीं, कंजूस नहीं। मंदिर में देखते हो
अर्घ चढ़ाया जाता है, अनर्घ पद प्राप्त ये अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ चढ़ाया जाता है, एक आदमी अर्घ चढ़ाता है, पीछे दूसरा आदमी उसके हाथ के साथ में हाथ लगाकर, तीसरा उसको हाथ लगाकर, लंबी कतार है, एक दूसरे के हाथ को छूता है, दूसरा तीसरा, ऐसे ऐसे क्रम से। यहां ऐसा नहीं होगा। जो पर्याय परमात्मा का स्पर्श करती है वही आनंद का भोग करती है। ऐसा नहीं कि उसके बाद की, उसके बाद की, उसके बाद की, उसी के बाद की ही तो है, वह भी तो भोग ले। नहीं होता ऐसा। यही तो कारण है 11वें गुणस्थान में जो अतीन्द्रिय आनंद भोगा और निगोद में फिर अनंत दुख भोगा। 11वें से गिर करके निगोदिया अनंत दुख भोगता है। क्यों? पर्याय तो उसी क्रम से पीछे 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 वह पर्याय थी, मगर उस पर्याय का आगे की पर्याय से कोई लेना देना नहीं। 11वें गुणस्थान से जब निगोद में गया तो भूतकाल की पर्याय से क्या लेना देना। भूतकाल में आनंद की पर्याय थी, उससे क्या लेना देना। और यह दुख की बात मत समझना कि निगोद में जाकर वह भूतकाल के आनंद का फिर लाभ क्या हुआ। भूतकाल के आनंद को जो भोगा वह आनंद तो फिर कुछ काम का न रहा, क्योंकि निगोद में फिर गया कि अनंत दुख भोगा। भूतकाल का आनंद उसका क्या, वो नहीं। और ये खुशी के समाचार है, ये आनंद के समाचार है। इसलिए क्योंकि भूतकाल में 11वें गुणस्थान में जो आनंद भोगा था वह आनंद निगोदिया अब नहीं भोगेगा। कोई संबंध नहीं, ये आनंद की बात है। वरना भूतकाल में मैंने अनंत दुख भोगा था, वर्तमान में मैं आनंद भोग ही नहीं सकूंगा। यदि भूतकाल की पर्याय वर्तमान में हस्तक्षेप करने आए तो मैं ये कहता हूं प्रत्येक पर्याय इतनी निराली है, इतनी स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से द्रव्य का रस चखने को। प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। मैं स्वयं आनंद भवन हूं। जिस पर्याय ने ये स्वीकार किया उस पर्याय ने ये भोगा, फिर अगली जो भी पर्याय। और ये धारा तो ऐसी है क्योंकि इस धारा में विकल्प नहीं, विकल्प नए नए होते हैं। ज्ञान की धारा में नया नया नहीं, ज्ञान की धारा जानना 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 है। भोजन करना एक विकल्प है, पानी पीना ये दूसरा विकल्प है, उठना ये तीसरा विकल्प है, लेट जाना ये चौथा विकल्प है। ये विकल्प अलग अलग है, मगर उन समस्त विकल्पों में जो कार्य भीतर में हो रहा है, जो जानना हो रहा है, उस जानने में भेद नहीं। विकल्प की क्रिया 4 प्रकार की, मगर ज्ञान का जो परिणमन है वह सिर्फ जानना 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 जानना। ये जो परिणमन है ये अटूट परिणमन है। ये अटूट परिणमन है, उसका भाव थोड़ा समझे। और इसलिए ये अटूट परिणमन में ये धारा रूप परिणमन, ये बूंद बूंद रूप नहीं है, ये नदी का अटूट प्रवाह है। ये बरसात की एक बूंद गिरी और फिर दूसरी बूंद का इंतजार करना, ऐसा यह नहीं है। विकल्प बूंद है और ज्ञान की धारा वो नदी का प्रवाह है। विकल्प एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। और उन विकल्पों से पहला दूसरा तीसरा, उन बूंदों से ही तो सागर है। ये विकल्पों की बूंदों से मिलकर के ही तो ये संसार सागर है। सागर है क्या? विकल्पों की बूंदों का समुदाय, यही तो संसार सागर। और उनसे तीरने का ये उपाय है जो ज्ञान सहज प्रवाह, वो अटूट अटूट का भाव, उसका भाव थोड़ा समझे। जो विकल्प है ये विकल्प का स्वरूप ऐसा है, विकल्प का स्वरूप ऐसा है। और ज्ञान का स्वरूप भगवान आत्मा, जिसमें ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन, उसमें एक समय के लिए भी, एक समय के लिए अवकाश नहीं।
ऐसा अवकाश नहीं, और अवकाश नहीं है इसलिए वहां इच्छा नहीं है, आकुलता नहीं है, क्योंकि अपना जो कार्य है वो कार्य निरंतर हो रहा है। अपना कार्य निरंतर हो रहा है, फिर विकल्प किसका? यदि कार्य न हो तो विकल्प हो। कार्य हो रहा है, तुम्हें भोजन चाहिए, नहीं मिल रहा है, उछल कूद हो रही है, कब मिले कब मिले कब मिले। जो नहीं मिला उनके ही विकल्प पूरे दिन भर आप देखना, जो मिला उसकी ओर तो फिर ध्यान भी नहीं जाता, और जो अभी मिला है वो नहीं मिला था तब उनकी ओर ऐसे ही ध्यान जाता था जैसे अभी नहीं मिला उनकी ओर जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी है, अभी जो है उसका विकल्प क्यों? और ज्ञानी एहसास करते हैं ये कि ये ज्ञान का जो कार्य हो रहा है रुक जाए तो विकल्प हो, मगर ये रुकता ही नहीं। इसे कहते हैं ये ज्ञान का प्रवाह। और जैसे ज्ञान का प्रवाह निरंतर है, ऐसे ही आनंद का प्रवाह भी निरंतर है। रुकावट नहीं है। एक समय के लिए वहां रुकावट नहीं है। सिद्ध भगवान को अनंत काल तक एक समय के लिए भी आनंद 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 आनंद, उस आनंद के प्रवाह में, आनंद के भोग में वहां रुकावट नहीं है। आनंद के भोग में रुकावट नहीं। वहां प्रवाह जो है ना, आनंद का प्रवाह है, आनंद का प्रवाह है। मगर उस प्रवाह में, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान की ध्रुवता टिक कर रहती है, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता टिक कर रहती है, ऐसे ही आनंद के अनुभव में, आनंद के भोग में आनंद की सत्ता टिक कर रहती है। वह निराकुल सत्ता है। जैसे ज्ञान की सत्ता है ऐसे ही सुख की सत्ता है। और ये जो सुख की सत्ता है, आत्मा की पर्याय आत्मा के सुख में लीन होती है। सुख माने सुख स्वरूप सत्ता, ये सुख स्वरूप सत्ता में लीन होती है। पर्याय सुख स्वरूप सत्ता में लीन होती है, और वहां इंद्रिया और मन गिर जाते हैं। उसका भाव थोड़ा समझे। अनुभूति के काल में इंद्रिय, मन, विकल्प कहीं पर भी नहीं, और वो अनुभूति निर्विकल्प क्यों है, इसका थोड़ा स्वरूप समझे। वहीं पर ही, भीतर ही ऐसा अनुभव। द्रव्य है और ये पर्याय है। पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है। जब ये पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, अब ये जो तीनों है, इसे कहो मन, वाणी और काया, ये तीनों है। आत्मा जो द्रव्य है, आत्मा की जो पर्याय है, वो पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है। ये पर्याय कहीं बाहर से नहीं आती, इतनी दूर से नहीं आती। ये पर्याय यदि दूर से आती तो उसके रास्ते में ये तीनों आते। ये काया भी बीच में आती। यदि ये पर्याय काया से भी बाहर से यदि अंदर आती तो ये पर्याय के रास्ते में, इस पर्याय के मार्ग में काया आती, वाणी और मन ये सब आते। यदि ये पर्याय द्रव्य की पर्याय, ये जो जानने रूप कार्य हो रहा है, ये जानने रूप कार्य पर में से अपने में आता तो ये सब को पार करके आना होता,
फिर वहां पर बम्प आता, वहां पर रुकावट आती, वहां फाटक आता, वहां पर अटकना हो सकता था। मगर जब पुरुषार्थ जगता है तब ज्ञान की पर्याय को ये मन, वाणी और काया ये बाधक नहीं बनते, क्योंकि भीतर ही पर्याय है और भीतर ही द्रव्य है, भीतर ही भीतर अनुभूति होती है। तब फिर मन, वाणी और काया मृत हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। उसका भाव ये निष्प्राण हो गए, वहां चैतन्य प्राण न रहा, वे स्वयं प्राण है। ये पांचों इंद्रिया, तीन बल, आयु, श्वासोश्वास, ये स्वयं प्राण है, ये स्वयं प्राण। मगर ये प्राण जो है ये स्वयं के कारण यहां चैतन्य प्राण है। ये जो चैतन्य प्राण अनुभूति होती है तब देह ऐसे ही रह जाएगा। इतनी भी यात्रा नहीं होती है इसे बाहर से भीतर आना हो। देह, वाणी और मन, इन सब को छोड़ करके मुझे अपने में आना हो, इतना भी नहीं। सिर्फ ये कि जानने का जो स्वभाव है, ये स्वभाव रूप जो कार्य हो रहा है, ये जानने रूप जो कार्य हो रहा है, ये जानना जिसका स्वभाव है, बस वह कौन? ये विकल्प होगा, ये विकल्प होगा। ये जानना जो हो रहा है, ये जानने रूप परिणमन हो रहा है, ये स्वभाव किसका? मगर फिक्र मत करे, ऐसा जब विकल्प होगा, ये विकल्प भी तुम्हें बाधक न बनेगा। ये सत्य है कि विकल्प होगा, ऐसा ये विकल्प होगा, अनुभूति से पूर्व ये विकल्प होगा। और ये विकल्प पहुंचाता है ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता अनुभूति से पूर्व ये विकल्प होता है इसलिए अनुभूति होती है, ऐसा नहीं। विकल्प अनुभूति नहीं कराता, सिर्फ यहां ये बताना चाहते हैं कि जब पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, उससे पहले ये तत्व विचार होता है कि ये ज्ञान कौन है, ये ज्ञान की पर्याय और ये ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा कौन है। ऐसे विकल्प होते हैं। विकल्प ने कुछ भी नहीं किया, उससे पूर्व की ये स्थिति। जैसे मकान गिरता है, मकान गिरने से पहले थोड़ी थोड़ी रज, थोड़ी धूल नीचे खिरने लगती है। धूल नीचे खिरने लगी, ये निशानी है कि मकान गिरेगा। मगर वो जो धूल खिरी है, वो धूल ने मकान को गिराया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये संकेत है कि मकान गिरने से पहले धूल ऐसी खिरेगी। जब पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है, उससे पहले ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। सिर्फ ये सूचना दी जा रही है और कुछ भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, यह जागृति अनुभूति से पूर्व ये विकल्प होंगे। वे विकल्प तुम्हें पहुंचाते हैं ऐसा नहीं, वे विकल्प तो अनुभूति से वंचित करने वाले हैं। इसलिए विकल्प से अनुभूति नहीं हुई। विकल्पों को तुम पुष्ट मत करना, विकल्पों का तुम समर्थन मत करना। थोड़े दयनीय करुणा सागर मत होना कि अरे इन विकल्पों को यदि मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा। नहीं, ये विकल्प से अनुभूति नहीं होती। खास बात तो यह है कि जैसे पहले देह में अटका था और अनुभूति नहीं होती थी, ऐसे ही अब ये विकल्प में अटका है कि अनुभूति नहीं हो रही है। अटकने का कारण, अटकने का निमित्त कोई और बन गया। पहले देह के प्रति ध्यान था और अनुभूति से वंचित था। अब मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प है और अनुभूति से वंचित रहता है। पहले देह की ओर ध्यान था, तब भी
विकल्प मैं हूं ये माना था और आत्मा का विचार चलता है, तब भी विकल्प मैं हूं ऐसा मानता है। दोनों स्थिति में विकल्प को ही अपना माना, इस वजह से आनंद भवन का भोग न हो सका। हे ज्ञान दीपक, ऐसे ये ज्ञान की सत्ता एक समय के लिए नयापन नहीं लगता, ये नयापन नहीं लगता। क्रिया होती हो, संकोच होता हो, विस्तार होता हो, आकार पलटता हो, देह की रचना बदलती हो, मगर आनंद भवन को क्या लेना देना। 500 धनुष की काया वाले और 7 हाथ की काया वाले ऐसे अरिहंत परमात्मा सिद्ध हुए। काया तो बड़ी छोटी, ये भेद है, आकार में भेद है, ये आकार के भेद से क्या लेना देना। अनंत सिद्धों का सुख कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि कहता हूं आकार का सुख से संबंध नहीं, इसलिए ये देह की क्रिया यदि हो तो देह की क्रिया से तुम्हारे आनंद को कोई फर्क न पड़ेगा। यह जागृति, आज तक जो आनंद लेना चाहा वह आनंद अभाव के कारण लेना चाहा था। तुम्हें जो आज तक आनंद आया, तुम विचार करना, तुम्हारे पास में 2 आंखें हैं मगर आनंद नहीं आता। आज तक तुम्हें ऐसा आनंद नहीं आया, अरे 2 आंखें हैं, दूसरों के पास भी तो है। 2 पैर है, दूसरों के पास भी तो है। हम जो आनंद लेते हैं उस आनंद में जो है उसका आनंद नहीं लेते, हम उसमें आनंद लेते हैं जो मेरे पास है और दूसरों के पास नहीं है। हमारा ज्यादा जोर इस बात पर है कि ये दूसरे के पास में नहीं है। दूसरे के पास में भी यदि ऐसा ही हो जैसा मेरे पास, तो फिर तुम्हें आनंद नहीं आएगा। अज्ञानी ने जो आनंद माना है वो आनंद अपने पास क्या है उसका नहीं, दूसरों के पास क्या नहीं है उसमें छुपा आनंद माना है। यदि सबको सौंदर्य मिल जाए तो फिर अहंकार का पोषण कैसे? यदि सब धनवान हो जाए, धनवान धनवान होने के कारण आनंद नहीं मानता, उसके आनंद का कारण कोई निर्धन है। यही तो कारण है, एक धनवान दूसरे धनवान को मिले इतना आनंद नहीं आता, मगर गरीबों की भीड़ में यदि वो धनवान जाए तो आनंद आता है, क्योंकि जैसा मेरे पास में है ऐसा उनके पास नहीं है। अज्ञानी जो आनंद मानता है दूसरे के पास में नहीं है उसका, और ज्ञानी आनंद का भोग करते हैं जो स्वयं के पास है, जो स्वयं है। खास बात तो यह है कि जो स्वयं है उसका अनुभव नहीं हुआ, इसलिए तो दूसरों की ओर ध्यान जाता है, वरना दूसरों की ओर ध्यान भी नहीं जाता। जब स्वयं का अनुभव हो, स्वयं की अस्थि से ही जो इतना आनंदित है कि समय कहां मिलता है उसे। इस आनंद की यात्रा में बीच में अवकाश तो मिले, छुट्टी का, वेकेशन का, हॉलीडेज, उसे अवकाश तो मिले। यहां तो निरंतर नित्य आनंद, और जब तक अस्थि का आनंद नहीं, तब तक सब आनंद जो तुम कहते हो वो दुख है। सब भिखमंगे हैं। इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के भिखमंगे हैं, अमीर भिखमंगे और गरीब भिखमंगे, मगर है भिखमंगे। गुलाम होकर बैठे, गुलाम होकर बैठे, पूरा हो जाए। एक महल बना रहा हूं, महल पूरा हो जाए। एक भवन का निर्माण कर रहा हूं, निर्विघ्न रूप से
भवन का निर्माण हो जाए, पूर्ति हो जाए बस। जब मैं कहता हूं ना, अज्ञानी महल और भवन के निर्माण को पूरा करना चाहता है, उस पर गुलाम होना चाहता है। किसकी गुलामी? जब मैं कहता हूं भवन और महल, तब आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकल्प की, ये विकल्प की मलिन 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 पर्याय, ये विकल्प पूरे हो जाए। बाहर का भवन ईंट सीमेंट और चूने का वह भवन नहीं, यहां जो विकल्प उत्पन्न हो रहे, ये विकल्प पूरे हो जाए। पूरा जोर, हे ज्ञान दीपक, बस अब तुम्हारा विचार यही हो और इसी सत्संग को सुनना। इसी सत्संग को सुनना। किसे दूर करना चाहता हूं? किसे मिटाना चाहता हूं? घर के आंगन में कचरा सफाई कराना चाहता हूं, मगर सफाई कराऊं उससे पहले ही वो कचरा तो चला जाता है, कांटे उगे, मगर वे कांटे तो दूर करने जाओ उससे पहले ही वे कांटे तो निकल जाते हैं, आगे चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, बह जाते हैं। मैं किस कचरे को, किस कांटे को दूर करना चाहता हूं? जब तुम्हें क्रोध का विकल्प आया, तुम कहते हो ये क्रोध से मैं छूटना चाहता हूं, मगर क्रोध का भाव एक समय से ज्यादा जो विकार टिकने वाला नहीं, जो विकार का भाव एक समय से ज्यादा जिसका आयुष्य नहीं, जिसे नष्ट करूं तो भी या नष्ट न करूं तो भी, जिसमें मेरा कुछ चलता ही नहीं और जो एक समय में नियम से नष्ट होने वाला है, क्योंकि विकार की पर्याय का आयुष्य कितना। आज तक तुमने सुना होगा ये 80 साल 100 साल की जिंदगी में ये फिक्र क्यों करते हो? मैं कहता हूं एक समय की जिसकी जिंदगी है, ऐसे विकल्प की फिक्र तुम क्यों करते हो? सिर्फ तुम अनुभव करो, मैं आनंद भवन हूं, मैं आनंद भवन हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं करता विकल्प की। विकल्प के कांटे तो उड़ जाते हैं, एक समय में बह जाते हैं, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। मैं आनंदित हूं, मैं स्वयं आनंद भवन हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी यात्रा, अब तुम्हारी यात्रा हो। आज तक तुमने यही सुना, भवन से वन की और यात्रा हो, बहुत बार हुई। भवन से वन की ओर यात्रा हुई, तभी तो 90वें ग्रैवेक में गया। द्रव्यलिंगी मुनि हुआ क्योंकि भवन से वन की ओर गया था। अब मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, वन से भवन की ओर आओ। वन से भवन की ओर, आनंद भवन। वन से ही भवन की ओर आना होगा। विकल्पों की ऐसी खतरनाक झाड़ी है, ऐसे भयानक वन में से रास्ता निकालकर तुम्हें भवन की ओर आना होगा। ये ज्ञान के रास्ते से यात्रा करनी होगी। आनंद भवन का राजमार्ग ज्ञान है। ज्ञान आनंद भवन का राजमार्ग है।
इसलिए तो कहा ज्ञानानंद स्वभावी। वन से भवन की ओर यात्रा करो। और जब मैं कहता हूं वन से भवन की ओर यात्रा करो, उसका भाव वन से भवन की ओर। वन एक एक चैतन्य के आश्रय से ही भवन की यात्रा होगी। वन से भवन की यात्रा एक ध्रुव चैतन्य परमात्मा के आश्रय से। ये वन से भवन की यात्रा होगी। और ये यात्रा तो बहुत विराट, ज्ञान मार्ग कहा ना, ज्ञान मार्ग, जिसे राजमार्ग कहा, राजमार्ग, ज्ञान मार्ग। ये हाईवे है। राजमार्ग का अर्थ होता है हाईवे। यहां धीरे धीरे गाड़ियां नहीं चलती, यहां तेजी से चलती। यहां तो ज्ञान की पर्याय एक एक समय में यात्रा करती है। ये राजमार्ग है, ये हाईवे है। यहां होल्ट नहीं होता। बहुत से हाईवे पर मैंने पढ़ा है नो स्टॉपिंग, रुकना मना है। ये यात्रा भी ऐसी है, अनंत काल तक रुकना मना है। अनंत काल तक ये मार्ग पर यात्रा होती रहे, अनंत काल तक यात्रा होती रहे। और तुम्हारे लिए एक खुशी के समाचार है। बहुत बार तुमने हाईवे पर यात्रा की जहां रुकना न पड़े, जहां कोई विघ्न ना आए, जहां ट्रैफिक जाम ना हो, जहां यात्रा सहज हो। ऐसे बहुत मार्ग है, भारत में भी है, परदेश में है। मगर वहां पर कम लोग जाते हैं, छोटे रास्ते से जाते हैं, हाईवे से नहीं जाते। पहले तो मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा हाईवे, हाईवे छोड़कर के छोटे रास्ते से क्यों जाते हैं। मगर बाद में पता चला यदि हाईवे से जाते हैं तो वहां पर एक बूथ रहता है जहां पर टैक्स चुकाना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है। हाईवे से यात्रा करना और टिकट लेनी पड़ती है। इसलिए तुम्हारे लिए एक खुशी के समाचार, कोई टैक्स नहीं चुकाना, कोई टिकट नहीं लेनी। और ये ज्ञान की यात्रा हाईवे, प्रति समय तेजी से ये यात्रा हो रही है, ज्ञान की यात्रा। तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना। चुकाओगे तो क्या चुकाओगे? पराया, पराया चुकाने की कोई सुविधा नहीं है, और अपना चुकाया जा सकता नहीं। हे ज्ञान दीपक, आनंद भवन का राजमार्ग, हाईवे, बहुत सी जगह मैंने देखा ईसीपी, एक चैतन्य परमात्मा, एक चैतन्य परमात्मा, आनंद भवन का राजमार्ग। त्रिकाल ये यात्रा हो रही है। इसलिए आनंद, ये भेद अब जानना, ये भेद विज्ञान। जब हाथ ऐसा तुमने रखा हो और हाथ रख रख करके जब तुम्हें थकान लगे कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा ऐसा ये ऐसा ये दर्द हो रहा है, उस समय ये तत्व विचार, आनंद भवन जो है, जो स्वयं आनंद है,
मैं स्वयं आनंद हूं और आनंद को दुख होता है, ऐसा आनंद को दुख होता है। शक्कर कड़वी होती है, यदि शक्कर कड़वी हो तो मुझे दुख हो। कड़वी शक्कर, लोग कहेंगे कैसे मूर्ख हो, कड़वी शक्कर। जैसे कड़वी शक्कर को मानना ये मिथ्यात्व जैसा, ये भ्रम, ये इतनी मिथ्या मान्यता है कि शक्कर कड़वी है, ऐसे ही ये मानना कि मैं दुखी हूं क्योंकि आनंद ये कहे कि मैं दुखी हूं। नहीं, आनंद दुखी नहीं, शक्कर कड़वी नहीं, मैं स्वयं आनंद हूं। इसलिए जब भी दुख हो तब मैं नहीं, क्योंकि मैं आनंद हूं। आनंद का दुख से कोई रिश्ता नहीं, मैं स्वयं आनंद हूं। कोई भी क्रिया हो, रात को यदि करवट भी तुम बदलो, अरे बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा करवट बदल दो, जैसे तुम्हारी करवट बदलोगे तुम्हें एहसास होगा ये कोई दुख का काम हो रहा है, मैं तो आनंद हूं। करवट मैंने बदली नहीं, करवट बदलकर मैंने सुख लिया नहीं, वो तो दुख है, क्योंकि वो विकल्प है, और दुख है वो आनंद नहीं। मैं आनंद हूं, ये दुख के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। करवट बदलते हो मगर भेद विज्ञान होता है। नींद में भी आनंद 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 का दुख से कोई रिश्ता नहीं है, आनंद का दुख से कोई रिश्ता नहीं है। और आनंद 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 आनंद, इतना आनंद, इतने आनंदित हो। पा लिया, पा लिया। हे ज्ञान दीपक, आज सुबह भी मैं आपको देख रहा था, ये विरले ज्ञान दीपक। बहुत कसौटी करता हूं, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8:42, कभी 9:09, तैयारी में रहना। जब भी बुलाता हूं आ जाते हो। सच कहूं, तुम्हारे निमित्त से मेरा सत्संग होता है। आनंदित हूं, अति 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 आनंदित हूं। और जहां अत्यंत आनंद हो ना, उस समय नींद कैसी। आनंद का भोग जब होता है तो नींद नहीं आती। क्रिकेट की मैच चलती है, वेस्ट इंडीज में चलती थी मैच, शाम को 7-8 बजे शुरू होती, सुबह तक चलती। लोग देखते भारत में, वहां दिन यहां रात, नींद ही नहीं आती। भारत विश्व कप जीत गया, पूरी रात भर लोग जागे। जहां खुशी हो, जहां आनंद हो, वहां नींद कैसी। और ज्ञानी आनंद भवन में आनंद का भोग करने वाले ज्ञानी, मैं ये कहता हूं जो आनंद में है वे सो नहीं सकते। यही कारण है ज्ञानी आनंद भवन का भोग करते हैं, इसलिए ज्ञानी सदैव जागृत है। और इसलिए कहता हूं प्रति समय जागृति, यह जागृति धर्म है। वास्तव में तो आनंद का भोग है कि सोया ही नहीं चाहता। हे ज्ञान दीपक, इंदौर वासी परमात्मा, अब प्रवेश करो आनंद भवन में। तुम्हें चाबी दे दी,
कुंजी दे दी। ये कहने में मुझे झचता नहीं, मैंने तुम्हें कुंजी दे दी। कुंजी तो तब दूं जब दरवाजे पर ताला हो। यहां तो दरवाजे पर ताला ही नहीं। खास तो यह कि आनंद भवन में तो वहां दरवाजा ही नहीं। और तुम दरवाजे के भीतर अंदर प्रवेश करो, यह नहीं कहता, सिर्फ मुझे यह कहना है कि तुम दरवाजे के भीतर हो, ये द्वार के भीतर हो। ये इंद्रियों के जो द्वार है, उस द्वार के भीतर तुम हो। तुम इंडोर हो, इंडोर, दरवाजे के अंदर हो तुम स्वयं इंडोर हो। हे ज्ञान दीपक, प्रत्येक आत्मा इंडोर है। पिछले साल की बहुत सारी यादें ताजा हो गई। एक समय भी ऐसा न लगा कि मैं आपके साथ इंदौर में नहीं हूं। भविष्य में भी ऐसी शिविर का आयोजन होगा। 2 तारीख अक्टूबर महीने की, 2, 3 और 4 अक्टूबर महीने की 2, 3 और 4 3 दिन के लिए आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में ही शिविर होगी। और उस शिविर के दौरान ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा, प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपक। वैसे तो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों में तो 142 पहले से ही आ चुके हैं और नए और भी वेटिंग में हैं। आप सब उन सभी सत्संगों का लाभ लीजिए, चैतन्य तत्व विचार के लिए तैयार रहिए। एक बात और जो मुझे अभी याद आई है कि आप सब यहां सामने बैठते हैं, आपका वीडियो सबका ऑन रहता है। जैसा मैंने कहा, शिस्त के साथ में आप सब वीडियो ऑन करके बैठेंगे। आपका बैठना, आपके वस्त्र, आपका ऐसे ही प्रकार से बैठना हो जैसे मेरे सामने बैठ रहे हो, सत्संग सभागृह में बैठे हो। मैंने कुछ श्रोताओं को ऐसा देखा था और अभी आपको बताता हूं कि जब आपका बैठना ठीक तरह से न होगा, कोई स्त्री अपने बालों को बना रही है तो अपना वीडियो बंद रख सकते हैं, मगर इस प्रकार के वीडियो को ऑन करके रखना दूसरों के लिए विकल्प का कारण बनना। इसलिए यहां की जो टीम है वो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगी। तो आप सब अपनी ओर से शिस्त के साथ में सत्संग में बैठे। आनंद भवन का राजमार्ग 153, इसका भी एक कनेक्शन है 153 का आनंद भवन के साथ में। अभी 153 श्रोता को मैं देख रहा हूं, कभी अवसर मिला तो कहूंगा। 53 प्रकार के 5 भावों के जो भेद है, उनमें एक ही ऐसा है परम पारिणामिक भाव, एक 1 आउट ऑफ 53, उसका संबंध है आनंद भवन के साथ। मौका मिला तो कहूंगा, वरना केवल ज्ञान में जानना। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।